गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स की है। फर्स्ट आप एक एग्जांपल नाल समझिए इसनू कि तुहाडे कोल एक स्टोन है टाई टू अ थ्रेड नाल बंधिया होयागा। अगर आप उसनू घुमाउने आगे तो वो किद्दां मूव करेगा? दैट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल च मूव करेगा। और अगर किसी पॉइंट ते ये थ्रेड ब्रेक हो जाए, कह लो टुट जाए, तो उस टाइम ते स्टोन किधर नू जाएगा? टेंजेंशियली फ्लो करेगा। टेंजेंशियली मतलब जिथे तुहाडे कोले थ्रेड ब्रेक होएगा उस टाइम ते जो तुहाडे कोले स्टोन दी स्ट्रेट लाइन डायरैक्शन होएगी, स्ट्रेट लाइन च मूव करेगा उत्थे। नो दैट मीन जदों थ्रेड ब्रेक हो गया उद तां स्टोन फ्लाई कर गया टेंजेंशियली, बट जदों थ्रेड ब्रेक नहीं होया तो उदों उस टाइम ते स्टोन ते कोई फोर्स लग रही हैगी जो उसनू सर्कल च मूव कर रही है। उस फोर्स नू की बोलते हैं आपां? सेंट्रीपिटल फोर्स। So what is centripetal force? The force which is necessary to keep a body moving in a circle is called centripetal force. Now इसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਨ ਫਰਸਟ ਲਾਅ? ਨਿਊਟਨ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅਨਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਏ, कह लो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे उसकी स्टेट नू चेंज करने लई। नो इत्थे भी अगर जब तुहाडे कोले स्टोन सर्कल च मूव कर रहा हैगा तो हर एक पॉइंट ते जो स्टोन की डायरैक्शन है वो की हो रही है? चेंज हो रही है। स्टोन की जो डायरैक्शन है वो की हो रही है? चेंज हो रही है तुहाडे कोले। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग की है कि जिन्ना टाइम किसी ऑब्जैक्ट ते तुहाडे कोले कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उन्ना टाइम ਉਹਦੀ स्टेट ऑफ मोशन ਜਾਂ स्टेट ऑफ रैस्ट चेंज नहीं होंदी है। सो इत्थे हुण स्टोन ते की आ? स्टोन ते कोई फोर्स लग रही है जो उसनू सर्कल च मूव कर रही है और उस फोर्स नू की कर बोलते हैं आपां? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरैक्शन है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट एक्ट्स अलोंग द रेडियस। हमेशा रेडियस दे अलोंग अप्लाई होंगी है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इत्थे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होएगी वो की होएगी तुहाडे कोले टूवर्ड्स द सेंटर एंड एक्ट अलोंग द रेडियस। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन की है? द फोर्स विच इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस and towards the center of a circle. Now like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट स्पिनिंग अ बॉल टाइड विद अ स्ट्रिंग जो हुणे ਆਪਾਂ एग्जांपल ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ और जो ਇੱਥੇ ਹੁਣ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कित्थों आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो वायर है कह लो ਜਾਂ थ्रेड है जो उस च टेंशन होएगी वो की प्रोवाइड करेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ एग्जांपल है टर्निंग अ कार। अगर आप किते भी सर्कुलर राउंड कह लो सर्कुलर पाथ च मूव कर रहे हैं ਜਾਂ फिर कह लो किसी कर्वड पाथ ते ਆਪਾਂ मूव कर रहे हैं तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ व्हीकल दे कह लो व्हील्स फ्रिक्शनल फोर्स ते ग्राउंड च जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो की प्रोवाइड करदी आपां नूं नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन लाइक अर्थ की है सन के आले दुआले घूम रही हैगी तो तुहाडे कोले दैट मीनस अर्थ ते भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है टूवर्ड्स द सन और वो की है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कित्थों प्रोवाइड होंदी है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो तुहाडे कोले दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो की है इत्थे? सेंट्रीपिटल फोर्स। नैक्सट इज एक्सप्रैशन फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लाइक हर एक आप कोई भी क्वांटिटी करते हैं तो वह मैथमैटिकल एक्सप्रैशन दिने आगे तो को लैट इफ एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एम की है तो मास, दैन सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल फोर्स का फॉर्मूला की होंगे? मास इंटू एक्सीलरेशन एम ए। सो सेंट्रीपिटल फोर्स किस इक्वल होएगी? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो एम इंटू ए सी सबस्क्रिप्ट का लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक किसके इक्वल होंगे? वी स्क्वेयर बाय आर। सो वट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड आर और आर की है तो दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल।
जिस सर्कल च जो तुहाडे कोले पार्टिकल मूव कर रहा हैगा उस सर्कल का की है तुहाडे कोले रेडियस। सो वट इज द फॉर्मूला फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स लिए फॉर्मूला की है F इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर बाय आर, एम वी स्केयर बाय आर। नो अगर इसे फॉर्मूले नू आपां इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देना होवे, नो पिछले लैक्चर च आपां करके आए हैं सर्कुलर मोशन रिलेशन बिटवीन रेडियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। V is equals to R omega, V is equals to R omega। सो आपां इसे फॉर्मूले च पुट कर देंगे V की वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स किस इक्वल होंगी है एम वी स्क्वेयर बाय आर, और V की वैल्यू पुट कर देंगे R ओमेगा और होल द स्क्वेयर। तो इत्थे की आ जाएगा आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर और आर नाल डिवाइड हो रहा, एक आर की हो जाएगी कैंसल। सो वट इज द फॉर्मूला फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स? F इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। सो आप दो तरीके नाल फॉर्मूला दे सकते हैं, अगर रेडियल वेलोसिटी दे रहे हैं तो एम वी स्केयर बाय आर, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो की होएगी एम आर ओमेगा स्केयर। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप डेली लाइफ हर थां ते यूज कर रहे हैं आगे। लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ अ रोड्स। नो वट इज बैंकिंग ऑफ अ रोड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तो की मतलब है बैंकिंग ऑफ अ रोड्स? लाइक अगर तुसी नॉर्मल लाइफ च जो आप ट्रैवल करते हैं तो आप कई बार रोड्स की एकदम टर्न आ जाता है, कह लो कि टर्न आ रहा, ਜਾਂ फिर तुसी रेसिंग ट्रैक्स देखिया होनिया जिथे रेस लगती है तो उत्थे आप देखते हैं कि जो रोड की आउटर एज होंगी है वो कुछ उचाई ते होंगी है, मीनस आउटर साइड तो जो रोड की कुछ हाइट होंगी हैगी। इसी तरह आप रोड्स जो आप एकदम टर्न लैने तो उत्थे की होंगी है आउटर साइड की होंगी हैगी कुछ हाइट ते होंगी है, कह लो कि सेम लैवल ते नहीं होंगी, पूरी दी पूरी रोड आ तुहाडे कोले सेम लैवल ते नहीं होंगी, जो आउटर एज हुंदा वो इनर एज नालों कुछ हाइट ते हुंदा गा। तो इसनूं की बोलते हैं आप बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो वट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब की है बैंकिंग का, द आउटर एज ऑफ द रोड एट द टर्न इज स्लाइटली रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रोड, कि जो दी आउटर एज है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज थोड़ी जी हाइट ते हुंदी है, एंड दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। इसनूं की बोलते हैं आप बैंकिंग ऑफ रोड्स। नाउ बैंकिंग ऑफ रोड्स करन दी जरूरत की आपां नूं? लाइक हुणे आपां बोलिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन च मूव कर रहा है तो उहदे ते की है कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स जिहड़ी अंदर नूं कह लो सर्कल दे सेंटर नूं लग रही हैगी, वो जरूरी है उसनूं सर्कुलर पाथ च मूव करन लई। नो इसे तरह अगर आप कह लो कि रेसिंग ट्रैक ते या फिर कह लो कि सिंपल रोड ते टर्न ने तो उत्थे अगर आप हुण जो आप टर्न अगर तो अपनी नॉर्मल स्पीड आ गई, चलो स्पीड ज़्यादा नहीं हैगी व्हीकल की तो आप ईजीली टर्न कर जाएंगे, तो उस केस च भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, बट वो फोर्स कित्थों प्रोवाइड होंदी है? फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, जो रोड और टायर्स के दरम्यान जो फ्रिक्शन है वो की प्रोवाइड करता सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर लाइक कह लो कि रोड है जो तुहाडे कोले वो स्लिपरी है या फिर कह लो कि व्हीकल है उसकी स्पीड की तुहाडे कोले हाई है, तो उत्थे आप देखते हैं कि उत्थे टर्न करना अपने लिए उन्ना ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो उत्थे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होंगी है वो नसैसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उत्थे आप की यूज़ करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। कि बैंकिंग ऑफ रोड्स बैंकिंग करन नाल की हो जाता कि आउटर एज कुछ हाइट ते करन नाल की हो जाता कि तुहाडे कोले जो वेट है जो कह लो व्हीकल का वेट है ਉਹਦਾ एक कंपोनेंट ਤੁਹਾਨੂੰ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स की क्यों करते हैं आप? टू प्रोवाइड नसैसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ਤਾਂ जो की है कि व्हीकल ईजीली टर्न कर जे किसी भी राउंड अबाउट ते कि ईजीली टर्न हो जाए, उसनूं की बोलते हैं आप बैंकिंग ऑफ अ रोड्स। और क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड नसैसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न। नो इसे अगर आप थोड़ा डिटेल च करिए, लाइक आप एग्जाम्पल लै ली कि तुहाडे कोल यह रोड कोई ट्रैक का स्मॉल पार्ट है, अगर नॉर्मल हाइट होंगी कह लो कि सारी की सारी रोड है जो तुहाडे कोल अक्रॉस ब्रैडथ सेम हाइट ते होंगी तो तुहाडे कोल यह लैवल है OX।
बट हुण इत्थे की है तुहाडे कोले जो आउटर एज है ये की है कुछ हाइट ते रेस्ड है लेट कि ये तुहाडे कोले हाइट है जो तुहाडे कोले ए एच हाइट है और जो ये एंगल होएगा नॉर्मल हॉरिजेंटल प्लेन नालों ये एंगल की है थीटा कह लो कि थीटा एंगल ते जो आउटर एज है वो की है रेस्ड है तो इस थीटा नूं की बोलते हैं आपां एंगल ऑफ बैंकिंग ये थीटा नूं की बोलते हैं आपां एंगल ऑफ बैंकिंग ना हुण अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ weight ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਲੈਂਟਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ weight ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗੇਗਾ weight ਹੈ ਜੋ ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ mg ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜੋ ਕਹ ਲਓ ਕਿ n ਇਸ ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵਾਹੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ n ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ then the angle between their perpendiculars is also theta कि अगर दो लाइन्स च एंगल थीटा है तो उन्होंने परपेंडिकुलर्स च भी एंगल की होएगा थीटा तो फिर इत्थे तुहाडे कोले जो लाइन है आपां वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इत्थे ये एंगल भी कितना होएगा थीटा दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा और अगर आपां नॉर्मल रिएक्शन नू एन नू ਹੁਣ ਇੱਥੇ टू ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ n cos ਥੀਟਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n sin ਥੀਟਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ weight ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ वो फोर्सिस की है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड जो कड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n रिएक्शन लग रहा और इसनू टू कंपोनेंट्स डिवाइड करोगे n cos थीटा और वो किहदे नाल बैलेंस हो रहा है दैट इज बैलेंस विद द वेट ऑफ द व्हीकल सो n cos थीटा किहदे इक्वल होएगा तुहाडे कोले mg क्योंकि सेम लाइन ते एक्ट कर रहे हैं mg नीचे नू आ डाउनवर्ड है n cos थीटा अपवर्ड है तो दोनों की होंगे इक्वल सो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg नाउ हुण तुहाडे कोले जो सैकेंड कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन दा n sin थीटा ये किधर नू लग रहा है ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल जिस सर्कल च व्हीकल मूव कर रहा है और दैट मीनस हुण जो टूवर्ड्स द सेंटर तुहाडे कोले कंपोनेंट लग रहा है ये की प्रोवाइड करदा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा mv²/r सो अपने को n sin थीटा किहदे बराबर होएगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r सो टू इक्वेशंस आ गई तुहाडे कोले n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड सेकंड की है n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r नो अगर हुणे इत्थे दोनों इक्वेशंस नू डिवाइड कर दिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 दोनों नू डिवाइड कर दिए तो की आ जाएगा तुहाडे कोले n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा ठीक है इज इक्वल्स टू mv²/r और डिवाइड हो रहा है mg और इनू m नाल m कैंसल हो जाएगा की रह जाएगा v²/rg और इधरों n नाल n कैंसल हो जाएगा और sin थीटा बाय cos थीटा किस इक्वल हुंदागा tan theta so tan theta is equals to v²/rg so angle of banking किहदे इक्वल होएगा v²/rg so अगर आप एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना है दैट मीनस एंगल ऑफ बैंकिंग किस ते डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी रेडियस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसे नू आपां कह लो कि इहो जो तुहाडे कोले एंगल ऑफ बैंकिंग है होर किस ते तुहाडे कोले डिपेंड कर रहा है टैन थीटा सिंपली तुहाडे कोले जो टैन थीटा है अगर इसनू मैं राइट एंगल ट्रैंगल लै ला ए वाला एंगल AOX तो टैन थीटा किहदे बराबर हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीनस जो थीटा एंगल है ये किस ते डिपेंड करदा है किन्नी हाइट नाल आउटर एज नू रेस कीता है डिवाइडेड एक ही है बेस की है तुहाडे कोले ब्रेडथ ऑफ अ
ਰੋਡ ਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌੜਾਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਆਊਟਰ ਐਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਰਨਲੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਅ ਵਾਹੀਕਲ ਕਿ ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So this is the application of a centripetal force. Now next application is bending of a cyclist. Now ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਜੋ ਇਨਵਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਟਰਨ ਕਰ ਜੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਉਹੀਓ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਬੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ v²/rg। ਸੋ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਆ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੈ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਟਸ ਔਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਨਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਨ ਕੀ ਹੈ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ 'ਚ। ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇਨਵਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਨ ਆਊਟਵਰਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਊਟਵਰਡਸ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਆਊਟਵਰਡਸ ਦਾ from the center of a circle. So what is centrifugal force? The force which acts on a body moving in a circle along the radius. Radius ਦੇ along ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ but away from the center. ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ forces radius ਦੇ along ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਆ but ਅਗਰ towards the center ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? centripetal force। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ centrifugal force। दोनों फोर्सेस की है इक्वल एंड ऑपोजिट। इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ centripetal and centrifugal force. Now next is applications of a centrifugal force. Now जिस तरह ਆਪਾਂ centripetal force ਦੀਆਂ applications ਕੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ centrifugal force ਦੀਆਂ applications ਦੇ। ਔਰ first application washing machines। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਿਨਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਡਰਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੈਟ ਕਲੋਥਸ ਪਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਥਸ 'ਤੇ, ਵੈਟ ਕਲੋਥਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆਊਟਵਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ
ਹੋਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਰਾਈ ਕਲੋਥਸ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। So what is the application of a centrifugal force? Dryer working in a machine. When wet clothes after spin are put in the cylinder of a washing machine, centrifugal force acts on them. Centrifugal force on water particles is more, hence it comes out of the holes of a cylinder and clothes are dry. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਲਸ ਚੋਂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਕਲੋਥਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੀਮ ਸੈਪਰੇਟਰ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੇ ਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਨੋ ਮਿਲਕ ਔਰ ਜੋ ਕਰੀਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਰੀਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਿਲਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਨਵਰਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਰੀਮ ਸੈਪਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਤੇ। ਸੋ what is cream separator working? Cream is separated from milk due to centrifugal force. When milk is rotated in the vessel, the centrifugal force acts on it. Centrifugal force on cream particles is much smaller than the skimmed milk particles. Hence it is separated from the milk. क्योंकि दो कंपोनेंट अपने को एक मिल्क और एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ cream particles और ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹ ਲਓ ਆਊਟਵਰਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਰੀਮ ਸੈਪਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਟੂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਗਰ ਇਨਵਰਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਔਰ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ true false, 5 true false है and then one question, what do you mean by banking of our roads and why it is necessary? Kindly write down these questions and submit the assignment.